नमस्कार। इस समय मैं उपस्थित हूँ नई गढ़ी कृषि कार्यालय के सामने, जहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कृषि कार्यालय की। लगातार यहाँ पर किसान बीज के लिए आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और वापस लौट जा रहे हैं। जी हाँ, यह अव्यवस्था कोई पहली अव्यवस्था नहीं है। लगातार पिछले वर्षों भी इस तरीके की अव्यवस्थाएँ नई गढ़ी में देखने को मिलती रही हैं। कल एसडीएम मऊगंज ने कृषि कार्यालय का निरीक्षण किया था, जहाँ पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया था और आज कृषि कार्यालय में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सहित कई ग्राम सेवक मौजूद हैं, लेकिन केवल कार्यालय में उपस्थित हैं। व्यवस्थाएं ज्यों के त्यों बनी रही हैं। किसान यहां पर आते हैं, बीज के लिए आकर वापस हो जा रहे हैं। समस्या ये है कि यहां के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम बीज नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लोगों का हो नहीं रहा है। ऐसे में किसानों को बीज कैसे उपलब्ध होगा, ये बड़ा सवाल है। हमने कृषि विस्तार अधिकारी से पूरे मामले पर बात की। उनका कहना है कि बिना ऑनलाइन बीज भी उपलब्ध करवाने की हम व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन ये व्यवस्थाएं कब होंगी। एक कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। वर्षा कृषि के सूख जाने के बाद अगर होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम पूरे मामले पर यहाँ के कृषि विस्तार अधिकारी से बात किए तो उन्होंने यह कहा कि यहाँ का स्टोर कीपर हमारे कहने पे नहीं चलता है। कुल मिलाकर कृषि कार्यालय में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने स्टोर कीपर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर हम आपको यह इसलिए नहीं बता सकते कि कितना कौन सा बीज आया है कि हमारा स्टोर कीपर हमारी बातें नहीं सुनता है। और जब हमने इस मामले पर उनसे बात की कि क्या आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की या वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा, तो उनका कहना है कि हम अनुभागीय अधिकारी को इस मामले में जानकारी दे चुके हैं, और कल अनुभागीय अधिकारी जब निरीक्षण करने आए थे फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार वापिस हो रहे हैं, उनको बीज कैसे उपलब्ध होगा। हम कुछ किसानों के पास चलेंगे और उनकी समस्या जानेंगे कि उनको आखिर बीज कब और कैसे उपलब्ध होगा। ये हमारे साथ क्षेत्र के कुछ किसान मौजूद हैं, हम इन्हीं किसानों से बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बीज मिला कि नहीं मिला। दीपक जी, आप कृषि कार्यालय आए हुए हैं जी, आपको बीज उपलब्ध हो गया? पंजीयन करा रहे हैं, बोल रहे हैं देने के लिए। अभी नहीं मिला? हाँ, अभी नहीं मिला। कितने दिन आप कृषि कार्यालय आ चुके हैं? कल भी आए थे, कल मुलाकात नहीं हो पाई थी किसी से। तो हमारे साथ ये दीपक तिवारी जी थे, जिनका कहना है कि हम कल भी कृषि कार्यालय आए थे, आज भी आए हैं और हमें बीज नहीं मिला। अब हम पंजीयन करवा रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्र के ही किसान मौजूद हैं। आप कृषि कार्यालय आए हुए हैं? हम यहाँ पर बीज के लिए आए हुए हैं। पानी बरस गया है तो बीज चाहिए, लेकिन बीज नहीं मिल पा रहा है। बस हो गया, और क्या कहेंगे। बीज नहीं। ये दादा वृद्ध हमारे साथ, इनकी उम्र लगभग, आपकी उम्र क्या है? 82 साल। 82 वर्ष के बुजुर्ग जो हमारे साथ यहाँ पर बीज लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनको बीज नहीं मिल पा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कृषि कार्यालय की व्यवस्थाएं क्या हैं। आप अंदाज़ा तो इसी बात से लगा सकते हैं कि जब यहाँ के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी का यह कहना है कि हमारा स्टोर कीपर हमारा कहा नहीं मानता है, उसी से आप यहाँ की व्यवस्थाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ किसान साथी मौजूद हैं, हम आप तक ले चलेंगे। दादा, आप कृषि कार्यालय आए हुए थे, मुलाकात हुई आपकी अधिकारियों से? हाँ, अभी हुई तो है, लेकिन बोले कि भी वो करिए, बीवन की नकल लाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए तो आपको बीज प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, एक बड़ी समस्या जो यहाँ पर पैदा हो गई है वो रजिस्ट्रेशन की समस्या है। किसान लगातार आ रहे हैं, जब ऑनलाइन की दुकानों में जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। किसी नंबर में OTP नहीं आ रही है, कोई नंबर खसरे से लिंक नहीं है। ऐसे में अब किसान तहसील कार्यालय और कृषि कार्यालय के बीच में चक्कर लगाता नजर आ रहा है। लेकिन इन सारी समस्याओं का निदान कब होगा? नई गढ़ी तहसीलदार सहित जो यहाँ कृषि विभाग के अधिकारी हैं, कब तक किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किसान खाद बीज के लिए यहाँ पर जो उड़ा दरार जो कुछ भी बीज आपके लिए धान की आई है, लगातार कृषि कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सर, क्या दिक्कत जा रही है? देखिए, बीज है तो सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र में दे दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। वर्तमान में धान, अरहर और कोदौ और तिल है। तिल बहुत ही कम मात्रा में 25 kg, कोदौ 1 कुंटल प्रदाय कर दिया गया है।
अब शासन की ये मंशा है कि क्या नाम से ऑनलाइन पंजीयन के बाद ही बीज दिए जाएं। अब किसान कराएंगे सर मिलेगा, ऑनलाइन हो नहीं रहा है, समस्या तो है सर। अच्छा, ऑनलाइन के बाद बीज वितरण करने के लिए आपके पास निर्देश मिले हैं। निर्देश मिले हैं। अभी तक आपने कितने किसानों को बीज वितरण कर दिया, जबकि बुवाई का समय धीरे धीरे निकल रहा है? जानकारी है आपके पास? इसकी सर अब आर्योजबाई हम अभी समीक्षा करेंगे। अभी तक आप समीक्षा नहीं कर पाए, जबकि आधा समीक्षा समय बुवाई का निकल गया। समीक्षा अभी नगद वाली ये बीज है, धान का वितरण कर दिए हैं सभी लोग। अच्छा, ये वाला कर रहे हैं। लगभग कितने किसानों को कर चुके हैं? कितना कितने सर आपसे दूसरा, हम बात करें कि नहीं 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 आपसे बात नहीं। 10 जो धान आई थी नगद वो शायद सभी सर, हाँ। सर एक जानकारी, सर कार्यालय में आप अधिकारी हैं और आपके पास इस बात की जानकारी होगी कि हमारे कृषि कार्यालय के अंतर्गत कितने क्विंटल बीज, हाँ। हमें कौन से बीज मिले हैं? देखिए हमको सर, वो जानकारी लक्ष्य, बताइए। देखिए लक्ष्य हमें मिला था, हमारे अनुपस्थिति में बीज आए हैं। स्टोर प्रभारी हमारा जब हम मीटिंग में आते हम स्पष्ट बताते, मुझे किसी भी मीटिंग में नहीं आता। कौन है आपका स्टोर प्रभारी? शकील अंसारी है, कहाँ के हैं? गुड़ के। सर उनके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई के लिए कभी लिखे? लिखे हैं हम, आज ही हम लिखे हैं कि जब किसके नाम लिखे हैं सर? हाँ किसको ये दिए कार्रवाई के लिए? अनुविभागीय अधिकारी को लिख रहे हैं। आज अभी लिखे हैं कि लिख चुके हैं? बता चुके हैं, लिख भी चुके हैं। कब दिए थे आप लिखकर? सर कल अनुभागीय अधिकारी आपके यहाँ निरीक्षण में आए थे, कार्यालय बंद पाया गया था, कोई भी अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं थे। सर क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में एक हमारी पुनीता गुप्ता यहाँ RAO है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी सर पुनीता गुप्ता की क्या अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्यालय में रहने की? अब एक के आप बाकी तो फील्ड में हैं। बाकी सब लोग फील्ड में रहते हैं हाँ लगातार सुबह से? रहते तो हैं फील्ड में, हमको तो मुख्यालय उनका नहीं आता सबका। अच्छा अब बाबू खत्म, मेन जो हमारा करुणा बाबू सर, तो था। आप क्या बता पाएंगे कि आपके पास कितना बीज किसानों को देने के लिए उपलब्धता है अभी हमें? हाँ हम बता पाएंगे। सर बता दीजिए। धान हमारे पास है 40 कुंटल थी, जो हमने वितरण कर दिया है सभी को। 40 कुंटल मतलब कितने सेंटर हैं आपके? गांव कितने हैं आपके पास? 13 सेंटर है हमारे। नहीं, गांव कितने हैं आपके कृषि कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत? सर को शायद गांव नहीं पता है। नहीं हमको मालूम है 76 पंचायत हैं, हाँ। 13 हमारे सर्किल हैं। 76 पंचायत में आपके पास कितने गांव मतलब हैं बीज वितरण जहां आपको देना है बीज? हम पंचायत वाइज चलिए है। पंचायत वाइज सही सर ने बताया 76 है, 76 हाँ। है। तो उसके अंदर आपके कितने सेंटर हैं? 13 सेंटर हैं। 13 सेंटर। तो एक सेंटर के अंतर्गत कितनी पंचायतें आती है सर? 10 कम से कम 5 पंचायत 6 पंचायत, बहुत में 13 पंचायतें आ सर तो मतलब उसके अनुसार बीज दिया गया है। दिया गया। तो सर उड़द अरहर और धान नहीं धान है। का तो आपने बता दिया। हाँ। उड़द अरहर और तिली और ये क्या कोदव, इसका बीज कितना कितना सर? 1 कुंटल बीज आया था कोदव का, जी अरहर 10 कुंटल आई थी, जो कि क्या नाम से RAO वाइज वितरण स्टोर प्रभारी द्वारा कर दिया गया। वो अपने क्षेत्र में वितरण कर रहे हैं। सर क्षेत्र कहाँ है इनका जहाँ बीज आपका? ये क्षेत्र ये सब लगा हुआ है, देख लीजिए, वहाँ सब रखते हैं? सब रखे हैं वहाँ। सर जिन किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा ऑनलाइन की वजह से, मुश्तरका की जमीन है, वो भी किसान है, उनको सर बीज कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे? बीज वितरण तो उनको भी दिया जाएगा। सर कैसे दिया जाएगा, यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। अब जब अब मुश्तरका है तो एक ही आदमी को अलग से तो एक ही आदमी को देना है, पर किसी कारण बस उसका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, तो सर उसको बीज कैसे उपलब्ध पंजीयन तो करवाएंगे? शासन से वो है, बीज तो देना है। क्या ऐसी कोई गाइडलाइन है कि उसको बीज देना है देने के लिए? ऐसी अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। कुल मिला के उसको बीज नहीं मिल पाएगा? नहीं, अगर उसका अभी पंजीयन नहीं होता, अगर उसका पंजीयन हो जाता अगले रबी सीजन में देंगे। साल में तो एक बार देना है बीज सर। तो ये थे हमारे साथ नई गढ़ी के कृषि विस्तार अधिकारी, जिन्होंने अपने स्टोर कीपर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा स्टोर कीपर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहता, जिस वजह से यहाँ की स्टॉक सहित जो सामग्री स्टॉक हम बता रहे हैं ना, है पूर्ण रूपेण सभी बातों की जानकारी हमें नहीं है।